आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। तुम्हारे स्कूल में मर्सिडीज से उतर के पापा आते हैं, एनोइंग हो जाता है पापा छोटी गाड़ी में ना। हाँ लम्हा बेटा, बाप को स्पेलिंग नहीं पता। कामयाब क्या होता है यार? कामयाब कुछ नहीं होता। कामयाब एक अपनी संतुष्टि होती है। और मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पिताजी के लिए कमबख्त गाली बहुत बड़ी थी। मैं वहाँ पे इस तरह की एक गाली देता, गोभी मुसल्लम का शुक्रिया, और मटन विदाउट प्याज का शुक्रिया, और लोग हाँ तू चुपचाप कट लेता है जहाँ नहीं खाता। वेरी गुड। खाना खाया, खूब बातें की, और ऑप्शन क्या है? एंजॉइंग लाइफ। और ऑप्शन क्या है? एक बढ़िया शाम गुजरी, एक दूसरे को जानने की कोशिश हुई। कोरस समझते हो ना? कोरस में सबको एक सुर में रहना होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है कोरस। तो हम लोग का कोरस बढ़िया रहा। कहीं मिश्रा आड़े नहीं आया। क्या मिश्रापन? मिश्रापंथी क्या बोलते हैं सुधीर मिश्रा? मिश्रापन। हम उसको मिश्रापन होता है। हमको कई लोग कहे भी हैं ऐठन। किसी चीज की कमी खलती है आपको? समय की, वक्त की। वक्त में पिताजी आते हैं, उनकी कमी खलती है। पुराने वक्त की कमी खलती है। मुझे मैंने बताया कि पापा जी का तनख्वाह इतना भारी था 1000 रुपये कि आप जितना भी कमा लें वो बहुत छोटा था। कमी इन्हीं चीज़ों की खलती है। अपने बच्चों के बारे में बताइए। ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी हुई है। मैं काबिल नहीं था पल लम्हा या किरण मेरी बीवी के लिए। फक्कड़बाजी, अरे छोड़ कहाँ से। मतलब मेरे फैमिली वाले भी सोचते थे कि ये बच्चे संभाल पाएगा। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती। पापा आप मर्सिडीज क्यों नहीं खरीद रहे? मर्सिडीज उनके पास है। बच्चों ने भी सीखा है ना, और सीखेंगे ही क्योंकि इसी समाज में है। पापा उनके पास इतना पैसा है, उतना पैसा है। भैया हम चाहते हैं हमको जैसे हमारे पिताजी पाले, हम अपने बच्चों को वैसे ही पाले। हम उनको कहे देखो पल, तुम्हारे स्कूल में मर्सिडीज से उतर के पापा आते हैं और जब तुम्हारे पापा आते हैं तो क्या अंतर है? नहीं पापा जब आप आते हो ना तो टीचरें खुश हो जाती। मैंने कहा बेटा ये मैंने कमाया, मर्सिडीज़ वगैरह कमाई। और मेरा कभी ट्रिप भी नहीं रहा है कि मर्सिडीज। 4 पहिया चाहिए, इज्जत से पहुंचा दे, ड्राइवर शानदार हो। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो अब आपको भी इंग्लिश पर, शायद बच्चों के थ्रू लिखा हुआ था कि मिश्रा जी आप इंग्लिश बोलेंगे, तो बोल रहे हैं आजकल उनसे। हाँ बोलना ही पड़ता है। एनोइंग हो जाता है पापा छोटी गाड़ी में ना। हाँ लम्हा बेटा, बाप को स्पेलिंग नहीं पता और बेटा वो शब्द बोल रहा है। तब टीचर की वो बात मुझे याद आती है कि उनको सोचने तो दीजिए। जिस भी भाषा में, मैं हिंदी में सोचता हूँ। बड़े प्यारे हैं। बहुत कम मिल पाता हूँ। पहले बम्बई से निकलता था तो कोई पूछने वाला नहीं होता था कि कब आओगे कब जाओगे। वो एक बहुत बड़ा वो होता है। अब दिल घर पे रहता हूँ, उन्हीं के आसपास। रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता हूँ मैं। रिकॉर्ड्स होते हैं ना जो एलपी होता था, विनेल, ढूंढ ढूंढ के। बस ये चाहता हूँ सितार, रिकॉर्ड और एक माहौल मेरे बच्चों तक भी पहुँच जाए। इतना कैरी करा दूँगा, पढ़ने में जैसे हो जो भी हो, इतना कैरी करा दूँगा तो कामयाब बाप होगा। कामयाब लोग आजकल सवाल पूछ, कामयाब क्या होता है यार? कामयाब कुछ नहीं होता। कामयाब एक अपनी संतुष्टि होती है। जब आप 5 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं तो मम्मी से छुप के फ्रिज में से हम चॉकलेट खा लिए कामयाब। तो बस हर स्टेज पे कामयाबी का मकसद, अर्थ बदलता जाता है। अपनी बेटियों का नाम पल और लम्हा रखा है आपने, ये बड़ा रोचक है। क्या सोच थी इसके पीछे? मैं जिंदगी इसी क्षण के लिए जीता हूँ। पल, लम्हा, मोमेंट, और कुछ है ही नहीं है दुनिया में। कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ लम्हा होते हैं, कुछ पल होते हैं जिसमें मैं नीलेश मिश्रा से मिलता हूँ। वो पल एक ज़िंदगी में लिखा गया।
ये कमाया है आपने। अच्छे पिता हैं आप? पता नहीं, लेकिन मैं वैसा भी पिता नहीं हूं कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये तुमने सोचा था, ये तुम्हें हुआ है। दूर रहने वाला पिता हूं मैं, दूर से देखूंगा, इमोशनली नहीं होऊंगा। मुझे अपने बच्चों से कोई उम्मीद आगे नहीं है। लगा लूंगा तो बच्चे नालायक कहलाएंगे, नहीं उम्मीद पर खरे उतरे तो ठीक है, समझ लोगे नहीं। अच्छा पिता हूं मैं, ये वक्त बताएगा। कई जो मेहमान आए हैं हमारे शो पर, वो कलाकार या फिल्म से जुड़े ऐसे लोग रहे जो घर से बहुत दूर रहते हैं और अधिकांशतः घर से दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। और ये जो बात आपने कही कि मैं बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ, ये हाँ, बड़ा अलग अलग लफ्ज़ों में मैं सुन चुका हूँ कई लोगों से। इसका क्या असर होता है? मैं आज तुम्हारे इस जगह पे हूँ, स्लो में, एक खूबसूरत जगह है। एक बाप का दिल कहेगा मैंने तो देख ली ये जगह, मेरा बच्चा देख लेता ना, आय हाय हाय, समझोगे नहीं। मैं शूटिंग में अलग अलग जगह घूमता हूँ, हाय कितनी खूबसूरत, मेरे बच्चे देख लेते, बीवी देख लेती ना, हाय। लेकिन जब जब सरप्राइज भी होता, अच्छा मेरे बच्चे को इतनी बढ़िया इंग्लिश आ गई 1 महीने के अंदर, तो वो माँ खुश रह जाता है। मेरी माँ कहे कि वो 10वीं पास 12वीं पास करके क्या किया उन्होंने जीवन भर, अगर सोचेंगी उनकी बहुत बड़ी तपस्या है आज तक कि उन्होंने आपको खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम कामयाब हो नाकामयाब हो, आपको खड़ा किया। मुझे बहुत कहीं गिना नहीं जाता है, कहीं गिना नहीं जाता। वो तपस्या, बिल्कुल। वो IAS नहीं थी, वो महिला पायलट नहीं थी, लेकिन वो 4 बच्चों को खड़ा किया और किसी बच्चों को माँ से शिकायत नहीं है। मुझे सीमा पावा या ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस जो पहले एक्ट्रेस थी बाद में माँ बनी, अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा किया, फिर अब काम कर रही हैं। तो ये एक जो तपस्या और जिसको कुर्बानी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छे बेटे हैं आप। मेरे पिताजी के देहांत के बाद तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे मेरी मम्मी मेरी बेटी दिखने लग गई कि अब ये मेरी माँ नहीं है, अब ये मेरी बेटी है। जितने दिन भी ये जिएंगी, भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, मैं इनको कुछ कुछ अपनी बेटी को दिखाऊं, मेरी माँ को। पिताजी के लिए कभी अच्छा बेटा नहीं शायद, क्योंकि हमेशा उनको, लेकिन लास्ट तक उनको एक कॉन्फिडेंस था कि संजय में कुछ है, वो गलत लाइन में गया नहीं है। लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू वो देखते, तुम्हारे इंटरव्यू की एक खास बात होती तो वो बड़ा गर्व फील करते थे। ये बड़ा एक अजीब सा हादसा होता था, हादसा नहीं कहेंगे उसको, एक चीज़ होता था। फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब अवार्ड टीवी पे दिखाए जाते ना, दिखाए जाते भी हैं। तो दिल्ली में शाहजहां रोड पे हम लोग रहते थे, बाद में पापा जी की पोस्टिंग अच्छी भी तो अब शाहजहां रोड पे घर मिला, तो हम भी बम्बई से जाते थे, देखो संजय आओ जल्दी आओ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। और मेरे लिए होता था कि वो शायद मुझे उस जगह पे देखना चाहते थे। मैंने कभी अवार्ड फंक्शन देखा ही नहीं उसके बाद। 7 साल हो गए, बम्बई में कोई पूछ ही नहीं रहा। तो पापा जी को अगर दिखा देता कि हाँ एक फिल्म फेयर भी मिला पापा जी, आप नहीं थे लेकिन वहाँ पर थे आप। सफलता से दूर रहो, सफलता के साथ मत रहो, नहीं वो हो जाएगा। अच्छा भाई नहीं बन पाया, भाई को वापस नहीं ला पाया, गुड्डू को। क्या हुआ था? लीवर। टेलीविज़न की दुनिया, न्यूज़ की दुनिया बड़ी बुरी है यार। जो लोग काम करते हैं ना उस चैनल में, 24 आवर टेंशन, 24 आवर टेंशन।
अरे ये हुआ वो हुआ, क्योंकि तुम देखो ना टेलीविजन है कैसे, काँव 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 काँव, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो क्या, सबकी टेंशन। और रात में घर में शराब नहीं पिएंगे माँ के सामने, तो चुपचाप गाड़ी में ही टाक 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 3, फिर वो आदत बन गई और हमने भाई खो दिया। बड़ा अजीब लगता है माँ के सामने बेटा जाए, जिसको वो 2 मिनट भी भूखा नहीं कि बेड से ना गिर जाए तो ये लगा दो। हर चीज़ ही तो ध्यान रखती है माँ यार। बिल्कुल। अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना, अच्छा इंसान, पहला इंसान, सबसे पहले तो इंसान, उसके बाद माँ बाप भाई बेटा, और फिर एक अच्छा नागरिक कि बॉस। मुझे वाकई में चिंता रहती है, वो ब्रिक्स की लाइन में हर जगह बोलता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मरते वक्त तुम अच्छे इंसान बनो, ज़रूरी ये है कि मरते वक्त एक अच्छे समाज से विदा लो। यार ये नीलेश को मेरे साथ मज़ा आ गया भाई। बारिश की आवाज़ आ रही है, सुबह फ्लाइट पकड़ना है, हैं सन्नाटा पकड़े हुए हो, तो मरते वक्त एक अच्छे समाज से विदा लो। मेरा तो एक है ये। कोई अफसोस? कभी कभी वो अफसोस भी लगता है, कभी कभी लगता है अच्छा हुआ नहीं हुआ। अफसोस वही भाई को खींच के नहीं मिल। एक छोटा सा हादसा था, हादसा ही क्यों बोल रहे हैं यार, बुरी चीज़ होती है। एक वाकया हुआ था हमारे, हैं किस्सा। आलू चाट रिलीज़ हुई थी, मेरे पिताजी के एक्सपायर होने का 18 तारीख को, वो 18 मार्च को शायद रिलीज़ हुई थी और 24 मार्च को मेरे पिताजी गुजरे थे। तो मैं भी निकला था अस्पताल से, तो आलू चाट रिलीज़ होने वाली थी, तो उन्होंने सब अपने दोस्तों को, चलो संजय के साथ हम लोग आलू चाट देखने जाएंगे, और मैं बहुत कमज़ोर था, इनके साथ सब लोग रहेंगे तो उसका मोराल बढ़ेगा। तो कमज़ोर क्यों? हाँ क्यों कमज़ोर? बीमार से, अस्पताल से डायरेक्ट आया था, पेट में पस था। अच्छा। तो सबको लेकर के, और इतना एंटीबायोटिक खिलाया गया था मुझे कि हर चीज़ पे इरिटेशन थी। चलिए बगल के मॉल में गए आलू चाट देखने, एक सिक्योरिटी वाला था, सर जी आओ ना सर जी, एक फ़ोटो, सर जी लिफ्ट में एक फ़ोटो, सर जी आपका ना पीछे लिखा होगा आलू चाट, हम इधर से खींचेंगे फ़ोटो। साला कहीं ना बहुत तंग कर रहा है। सर जी ये मेरा गन है सर जी, एक मिनट पर गन करते हुए ना एक सेल्फी हो जाए। उनका गेट आउट। ये सिनेमा हॉल के अंदर मैंने बोला। और मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पिताजी के लिए कमबख्त गाली बहुत बड़ी थी। मैं वहां पर इस तरह की एक गाली देता, चला गया। इंटरवल में ना मैं पिताजी को देख रहा हूं ना वो मुझे देख रहे हैं। पिक्चर खत्म, लिफ्ट में, अफसोस तो मैं बात कर रहा हूं, लिफ्ट में सारे पापा जी के दोस्त, सब पढ़े लिखे दोस्त, सरकारी नौकरी वाले। धीमे से वो कहते हैं तुमको उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आप क्या जानते हैं, चिल्लाना नहीं चाहिए था, आपसे फोटो खिंचवा रहा था वो। इससे पहले मैंने कभी पापा जी पे इतने ऊंचे आवाज में नहीं बोला था, क्योंकि वो एंटीबायोटिक का रिएक्शन और सब कुछ इतना ना कि सीधा अस्पताल से 5 दिन बाद सिनेमा हॉल में क्या हो रहा है जिंदगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्शन फैक्शन करने वाला आदमी मैं। हम लोग वैशाली में रहते हैं, पापा जी। इंडिया गेट पे शूटिंग थी, तो क्या होटल है वो, मिरांडा नहीं, मेरिडियन होटल बुक किया गया कि संजय को आसानी होगी जाने में। फिर वही औकात चटोरा, एक बिहारी वहाँ कुक था, भैया आपके लिए मीट बनाए। हम गए वही सब वाला नहीं कि कीमा बढ़िया देसी बनाओगे, सुनो एक मिनट कल बनाना। कल हम अपने पापा जी को बुलाएंगे और बस कल बनाना। अगले दिन हम सुबह फ़ोन किए, पापा जी हम गाड़ी भेज देंगे। हाँ ठीक है, एक बढ़िया मीट बनाए। तुम मत खाना, तुम्हारा भी तबीयत खराब से उठे हो तुम, मीट वूट यही सब खा खा करके सब खराब किया अपना।
नहीं भाई डांटिए मत ना, आप कल आइएगा, रात में मेरे साथ सोइएगा। आज मेरे साथ मम्मी नहीं सोएंगी, क्योंकि अस्पताल से आए थे तो या तो मम्मी या गुड्डू या कोई, कल मम्मी। अच्छा, गाड़ी भेज दी 8 बजे। हम कहे पापा जी गाड़ी जा रही, तैयार हो जाइएगा, हम भी आ गए शूटिंग से, आइएगा तो यहाँ खाना खाएंगे। गाड़ी खाली आ गई। वो तो आए नहीं जी। पापा जी आए क्यों नहीं आप? अरे थोड़ी तबीयत डावाडोल लग रही है संजय। क्या खाए थे आप? अरे वो तुम उस दिन आए थे ना जब, तो धीरे से मम्मी को बताए थे ऐसे वो बनाइएगा कटहल की सब्जी, तो वही खाए थे। अरे उस दिन का सब्जी अभी खाए थे तो होगा ना गड़बड़। तो मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। ये उनकी आखिरी लाइन थी। सुबह पता चला भैया पापा जी नहीं रहे। हाँ, जिसके पिता चले जाते हैं ना, मतलब लगता है सर से कोई चला गया है। छोटा भाई गया तो लगता है मेरे साय से कौन निकल गया। मेरे पिताजी को इत्र का, अगरबत्ती का, किताबों का बड़ा शौक था, तो उनकी अलमारी खोलो ना तो एक अलग किस्म की खुशबू आती थी, जो आज मेरे एक काले बैग में आती है। थोड़ा जर्दे का, बाहर डेड बॉडी पड़ी है और खुशबू पापा जी की आ रही है। एक डायरी उठाया जिसमें हर दिन का उन्होंने लिखा हुआ था। उस दिन का भी लिखा था जिस दिन आलू चाट थिएटर में। आज संजय की पिक्चर देखने गया, आलू चाट, इंग्लिश में था, एंड मनोज पावा इज गुड, बट उन्होंने अपनी इंग्लिश में लिखा था, अच्छी इंग्लिश थी उनकी, बट संजय में भी कुछ है। लेकिन आज उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझे कुछ शब्द लिखा था कि ऐसा किया, और मैं बड़ा ह्यूमिलेशन कुछ लिखा था या कुछ लिखा था, यकीन जान नीलेश कि ये क्या इंप्रेशन लेके गए मेरे पापा। बस दो सेकंड के लिए उनको कोई जिंदा करे और मैं गर्दन काट के रख दूं कि कभी ऐसा नहीं मर सकता। मैं बचपन में रोया हूँगा आपके गोद में, इसी तरह इस बार आपके पास चिल्ला दिया था पापा जी। लेकिन ये अफसोस रहेगा, एक तो उनकी ये लाइन, कृपया मुझे सलाह मत दो, और वो चिट्ठी की वो लाइन। बहुत कैसे बताएं अब उनको, अब वो तो रहे नहीं, कहीं भी होंगे, वो जानते होंगे कि ये अफसोस है। और ये अफसोस आप दवा खा के भी नहीं मिटा सकते, पैसा दे के भी नहीं मिटा सकते। बस अच्छा काम करो यार, उनका कहीं नाम हो। कभी कभी बड़ा मज़ा आता है, बनारस जाओ ना, एक मिनट तुम शंभुनाथ के बेटे हो ना, इतना सुकून मिलता है ना कि आपको। तो ये अफसोस लाइफ का। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपके पिता के जो आपके लिए सपने थे उनको आप लगातार। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। हाँ यार, और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, स्लो में, आप वो किस्से यार। आज मैं बहुत सुकून से सोऊंगा, लेकिन सोना कम है, आज 4 बजे फ्लाइट है, लेकिन बड़े सुकून से सोऊंगा। तुम्हारे इंटरव्यू में मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न डेट पूछा जाता है, न जन्म पूछा जाता है, न काम पूछा जाता है, न ये क्यों किया आपने ये भी नहीं पूछा जाता है। तुम जिससे इंटरव्यू लेते हो वो खुद ही सवाल होता है, वो खुद ही जवाब होता है। तुम बगल में रहते हो।